फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे जिंक। जो जिंक है वो हमारे मसल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बात करूंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम हैं या ये वाली प्रॉब्लम्स हैं तो आपको भी जिंक की कमी हो सकती है। सबसे पहले ये है कि अगर ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब कि बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो डिले हो रही है, तो उसका कारण भी जो है वो जिंक हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी को आई की प्रॉब्लम है तो उसमें भी जिंक की कमी हो सकती है। अगर किसी का बार बार मुंह पक रहा है यानी कि या फिर अल्सर हो रहे हैं तो वो भी जिंक की कमी होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में अगर लूज स्टूल हो जाते हैं तो उसके कारण उसकी भी जिंक की कमी हो सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को एक सिरप दिया जाता है, जिंक के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सारी चीजें आपने कई बार ऐसे होता है कि आपका जो वुंड है वो उसमें डिले हीलिंग हो रही है, मतलब कि जल्दी से वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसका कारण भी जिंक की कमी हो सकता है। और मोस्टली जितने भी इंसुलिन रेसिस्टेंस लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, तो खास तौर पे डायबिटिक वालों में वुंड की हीलिंग नहीं होती है, तो उनका भी कारण जो है वो जिंक की कमी भी हो सकता है। और डिप्रेशन में भी जिंक की कमी होती है। अभी आपने थोड़े दिन पहले ये जो लास्ट ईयर कोरोना वाला काल था उसमें लोगों को टेस्ट और स्मेल जो है वो आना बंद हो गया था, तो ये भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है तो वो भी जिंक की कमी है। मुंह में अल्सर हो रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो जिंक की कमी के साथ बिलोंग करती हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जिनको की जिंक की कमी है। अब जो भी रिसर्च से पता चला है कि 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जिनको की जिंक की कमी है। और जिंक जो है, जितना भी हम जिंक लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो 49.5% तक जो है मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है कि जिंक की। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो जिंक है वो नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे जितने भी बॉडी बिल्डर हैं या वर्कआउट करते हैं, जिम जिम करते हैं या फिर एथलीट्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि आपको जो प्रोटीन बहुत लेना है, आपको जो प्रोटीन लेना है, एग लेना है, चिकन लेना है, मटन लेना है, ऐसी चीज़ें उनको एडवाइस की जाती हैं या फिर वे प्रोटीन वगैरह के लिए एडवाइस किया जाता है। तो उनको ये कभी नहीं कहा जाता कि आपको जिंक की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ये सारी चीजें करते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको मसल्स को रिपेयर करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक का फर्स्ट रोल क्या है कि ये हमारे जितने भी मसल्स हैं उनके फाइबर को रीबिल्ड करता है, मतलब कि उनको दोबारा से बनाने में मदद करता है। सेकंड है, जिंक इज ए कैटालाइट ऑफ मसल्स, मतलब कि जो रिकवरी होती है मसल्स की, जो भी रिकवरी होती है उसको स्पीड में करने के लिए, जल्दी हीलिंग करने के लिए, मसल्स की हीलिंग को जल्दी करने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बिल्ड ऑफ मसल्स, साइज और स्ट्रेंथ के लिए हमेशा कहा जाता है कि प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। तो इसलिए तीसरा कारण है कि जिंक क्यों लेना चाहिए। चौथा कारण है कि अगर हमारे जॉइंट में और मसल में कोई भी इन्फ्लामेशन होती है तो उसको, इन्फ्लामेशन को जल्दी सही करने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको मैंने उदाहरण दिया था कि मुंह में अल्सर हो जाते हैं तो उसको भी जिंक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन के लिए, कीप ऑक्सीडेशन इन ए चेक आफ्टर, मतलब कि वर्कआउट के बाद जो है ऑक्सीडेशन के लिए, मसल्स को ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो उससे क्या होता है, प्रिवेंशन होती है मसल्स लॉस की में। मतलब अगर हम जिंक सही मात्रा में ले रहे हैं तो ये प्रिवेंट करता है मसल लॉस को, तो इसलिए इसके लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है, जिंक हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स वाले जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर मतलब गदूदा जिसे बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी जिंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये
टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इसलिए हेल्प करता है इंक्रीज साइज और स्ट्रेंथ में। तो इन 6-7 कारणों से हमें जितने भी लोग हैं उनको, अगर कोई बॉडी बिल्डर है या फिर वो जिम में जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है या फिर एथलीट्स है, तो उसे अपने जिंक को भी मेंटेन करना होगा, तभी वो प्रोटीन को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। प्रोटीन जो है वो मसल के साइज को और स्ट्रेंथ को तभी बढ़ा पाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो सही मात्रा में प्रोडक्शन होगी, और वो हेल्प करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिपेयर में, इन्फ्लामेशन में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें जिंक लेना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे मसल को स्ट्रेंथन और अच्छा बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जितने भी लोग जिम जा रहे हैं या वर्कआउट करते हैं या फिर एथलीट्स हैं, उनको भी पता चले कि हाँ, हमें जिंक जो है वो क्यों लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ब्लेस।